हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब आज का जो टॉपिक है वह है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों की हमने बात की थी। ठीक है, अभी हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, जानेंगे कि कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कौन से समिति से इनको जोड़ा गया था, कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 42वां जो संविधान संशोधन था 1976, जिसे हम आधा संविधान भी कहते हैं, जिसके जरिए बहुत सारी चेंजेस हुए थे, उसी में मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में ऐड किया था। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कि मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के क में है। और कौन से अनुच्छेद में जब पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, दो क्वेश्चन ये हो गए कि कौन से भाग में है, भाग 4 में, और कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो संविधान संशोधन 42वें, ठीक है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए। एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि ये कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से अडेप्ट किया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विभिन्न देशों से ग्रहण की है, यानी कि अडॉप्ट की है, हमने उठा के ले रखी है, डिट्टो वैसी चीज़ें उठा के ले रखी है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है मौलिक कर्तव्य भी रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं पूछा जाता कि मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, सिर्फ ये पूछता है मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इनको जोड़ा गया था, किस समिति के अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया है। ठीक है, और ये कौन से देश से लिया गया है। ये कौन से देश से लिया गया वाला जो क्वेश्चन है ये अधिकतर पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस कंट्री से लिया गया है, तो वह है रूस। ठीक है, अब ये जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वह है 11 है। टोटल कितने हैं? 11 है। ठीक है, 11 जो है हमारे मौलिक कर्तव्य है, जिनके आधार पे हम अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी हाल में संविधान का पालन करना है। ठीक है, इसके जो भी आदर्श हैं, जो भी इसकी संस्थाएं हैं, उन सभी का आदर करना है। ठीक है, राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करना है, यानी कि अगर आपको कहीं पे भी झुका हुआ राष्ट्रध्वज दिखता है तो आप उसको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करना ही होगा। ठीक है, राष्ट्रगान गान का आदर करें, यानी कि इसका मतलब यह है कि कहीं राष्ट्रगान बज रहा है और हम अपने मूवमेंट में लगे हुए हैं तो राष्ट्रगान का अनादर करना होगा। हम राष्ट्रगान में एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो वह सिचुएशन हमने वहाँ पे भी क्रिएट करनी है। अगर हमारे कानों में राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है तो हमें भी बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़े होकर राष्ट्रगान को आदर देना होगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1957 तक भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। ठीक है, तो उस शासन से भारत गणतंत्र बनने तक के जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं या आदर्श हुए हैं, उन सभी को अपने हृदय में संजोए रखना है, उनके बताए गए पाथ पे चलना है। ठीक है, अगर आप आजकल की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत से लोग जो है सरदार भगत सिंह की तरफ का रुझान रखते हैं और बहुत से लोग गांधीवादी होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत से लोग नरम दल
टाइप के होते हैं और बहुत से लोग गरम दल टाइप के, ठीक है। यानी कि सभी को एक बराबर आदर दे के उनके बताए गए हुए मार्ग पे चलना है, ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी कि यहाँ बहुत से धर्मों का जो है, बहुत से धर्म के लोग इस कंट्री में रहते हैं। जो इसकी एक प्रभुता है, इसकी यही एकता हमें बनाए रखनी है और यही अखंडता को हमने स्थिर रखना है, ठीक है। देश की रक्षा करें, ठीक है। किसी भी हाल में देश की रक्षा करनी है, ठीक है। यह अपना बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो देश की सेवा करें। देश की सेवा करना भी देश की रक्षा करना ही है, ठीक है। अगर आप सेना में जाते हैं या देश में अन्य किसी विभाग में वर्क रह के देश के लिए कार्य करते हैं तो सारी की सारी देश सेवा ही है, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता व समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ठीक है। यानी कि सभी लोगों में भाई भाई का जो है भावना की उत्पत्ति करना ही जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। सभी के साथ मिलजुल कर बात कर रहने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारा जो भी इतिहास रहा है, ठीक है। अगर आप मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत तक का जितनी भी हमारी संस्कृतियाँ आई हैं, हमारी जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके महत्व को समझें, क्योंकि इतिहास हमेशा से ही हमें गलती न करने की सीख देता है। वह ऐसे बात को हमें हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि इतिहास में इस राजा ने ऐसी गलती की तो उसका परिणाम ये हुआ था, और हमें उससे यह सीखने को मिलता है कि हम अगर ऐसी गलती करेंगे तो इसका परिणाम ये हो सकता है, ठीक है। तो उस गौरवशाली परंपरा को हमें समझना है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, तो हमें प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करते रहनी है, उसका संवर्धन यानी कि उसको बढ़ाते रहना है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है, ठीक है। हर किसी में क्या करना है, साइंटिफिक दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति करनी है कि ये चीज़ कैसे हुआ, इस चीज़ से आगे क्या प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। और ज्ञान अर्जन करते रहना है, ऐसा कि नहीं कि बिल्कुल डम्ब बन के बैठ गए, कुछ सीखना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हर फील्ड में ज्ञान अर्जन कर सकते, किसी भी फील्ड की आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमें ज्ञान अर्जन करना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, ये सब। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आपने देखा होगा बहुत से लोग बसों में सफ़र करते हैं, मूंगफली के छिलके खा के वहीं फेंक देते हैं, चिप्स खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति है इनको सुरक्षित रखना, इनको साफ स्वच्छ रखना ही भी हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगर हम बसों को साफ नहीं रखेंगे तो अगले दिन हमारे जैसा कोई और व्यक्ति आएगा या कोई बाहर से टूरिस्ट आएगा तो वो देखेगा कि बस गंदी है, तो उसके मन में हमारे देश के सिटीजन्स या देश के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, जो हमारे जो हमारे कर्तव्यों के विरुद्ध होगा, ठीक है। व्यक्तिगत व सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में बढ़ने का सतत प्रयास करें। अपने आप को व्यक्तिगत तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, ताकि और सामाजिक गतिविधियों में भी जितने भी क्षेत्र आते हैं सामाजिक के, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, या किस जो भी क्षेत्र आता है उसमें अपने आप को बढ़ाने का सतत प्रयास करते रहना है, ठीक है। एक है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। हमने पढ़ा था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को या बालिका को अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है इसको, ठीक है। यानी कि माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना भी हमारा क्या होगा, मूल कर्तव्य होगा। यानी कि हमें हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे सामने कोई भी ऐसा बालक हो या बालिका हो जो 6 से 14 वर्ष की आयु का हो, उसको प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रेरित करना है, उसको निःशुल्क शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपने कमेंट लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। और इसी के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।